हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने सरफेस केमिस्ट्री में कोलाइडल सॉल्यूशन से रिलेटेड हम लोग बातचीत करेंगे। सरफेस केमिस्ट्री में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसका नाम है कोलाइडल सॉल्यूशन, और कोलाइडल सॉल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं, उसको पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब जरा देखो, सॉल्यूशन आपके 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन होता है जिसका नाम है ट्रू सॉल्यूशन, और एक कॉलम में बनाता हूं जिसका नाम है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन, और एक का नाम है सस्पेंशन। सस्पेंशन। तो ये आपके 3 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। अब जरा देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले इसमें डिफरेंस देखेंगे तो पहला डिफरेंस हम लोग देखने जा रहे हैं पार्टिकल साइज। तो ट्रू सॉल्यूशन में हमेशा जब सॉल्यूशन हम बनाते हैं तो सॉल्यूट को डिजोल्व कराने के बाद जो पार्टिकल साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, और ये होता है 1 नैनोमीटर से, इसमें पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर के बीच में, और 1000 नैनोमीटर से इसमें पार्टिकल साइज बड़ा होता है। तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल साइज किसमें होता है? सबसे ज़्यादा बड़ा होता है सस्पेंशन में, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो 10⁻⁷ सेंटीमीटर से छोटा, सेंटीमीटर में बोल सकते हो। और ये हो जाएगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁴ सेंटीमीटर, और इसको आप बोल सकते हैं 10⁻⁴ सेंटीमीटर से बड़ा होता है। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो सबसे पहला डिफरेंस हमने पढ़ लिया पार्टिकल साइज से रिलेटेड, ठीक है। अब जरा देखते हैं नेचर। ट्रू सॉल्यूशन का नेचर क्या होता है? तो ये आपका होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है, होमोजेनियस। और होमोजेनियस का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, आप जानते हैं कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन नॉट डिफरेंशिएट, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग नहीं हो सकते हैं एक नॉर्मल मेथड के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर जरा देखें, कोलाइडल का जो होता है नेचर, ये हेट्रोजेनियस होता है, हेट्रोजेनियस होता है। इसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन डिफरेंशिएट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट इसमें अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि मिलाने के बाद, सॉल्यूशन बनाने के बाद, कोलाइडल सॉल्यूशन आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद सॉल्यूट पार्टिकल नीचे बॉटम पे बैठने लगता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिफरेंशिएट हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। इसका भी नेचर हेट्रोजेनियस होता है, हेट्रोजेनियस होता है। और जब हेट्रोजेनियस है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफरेंशिएट हम लोग कर सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट ये आपका टॉपिक है। अब जरा देखते हैं नेचर समझ लेने के बाद, अब जरा देखते हैं विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स। विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स, विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का विजिबिलिटी जरा हम लोग देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ट्रू सॉल्यूशन में मतलब पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल, आर नॉट विजिबल बाई नेकेड आई। हम अपने आँख से पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन में। एंड आर नॉट विजिबल, पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल बाई नेकेड आई एंड माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से भी पार्टिकल्स को नहीं देखा जा सकता है ट्रू सॉल्यूशन में। इसमें क्या है कि पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल बाय नेकेड आई, बट विजिबल व्हेन लाइट इज पास्ड, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन से जब हम लाइट को पास कराएंगे तो पार्टिकल्स उस लाइट के पाथ पर विजिबल हो जाएंगे।
लेकिन नेकेड आई से हम नहीं देख सकते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं डैट इज विजिबल बाई माइक्रोस्कोप, डैट इज विजिबल बाई माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप। और इसमें क्या होते हैं, सस्पेंशन में पार्टिकल के साइज तो काफ़ी बड़ा होते हैं, तो ये पार्टिकल्स आर विजिबल, पार्टिकल्स आर विजिबल, पार्टिकल्स आर विजिबल बाई नेकेड आई। नेकेड आई से इसमें पार्टिकल्स को देखा जा सकता है, क्योंकि बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, अपने आँखों से भी देख सकते हैं। जिसको थोड़ा सा भी इस दौर में पबजी खेलने के बाद रोशनी बच गई है आँख में, वो देख सकता है। ठीक है, पबजी तो आँख की रोशनी को भी लेके जाने वाली है। आगे देखिए ध्यान से, तो विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स समझने के बाद ज़रा देखते हैं फेज़। एक चीज़ और होता है इन सॉल्यूशन से रिलेटेड फेज़। ट्रू सॉल्यूशन जब बन जाता है तो ये आपका सिंगल फेज दिखता है, सिंगल फेज। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट घोलने के बाद देखेंगे कि लिक्विड बन जाता है। जैसे आप वाटर को देखो और उसमें चीनी मिलाओ, जब घोल जाएंगे, उसको घोल देंगे, डिजोल्व कर देंगे तो होमोजेनियस बनेगा। अब वो सिंगल फेज होगा, क्योंकि पार्टिकल्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होगा डिफ्रेंशिएट नहीं होगा अलग अलग, तो एक ही फेज दिखेगा, सिंगल फेज। ये आपका होता है मल्टी फेज, मल्टी फेज। लेकिन जनरली क्या होता है, मल्टी फेज होता है। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जो इसमें सिंगल फेज होते हैं, जो आगे हम आपको बताएंगे। ये भी क्या होता है, सस्पेंशन तो कन्फर्म मल्टी फेज होता है, ये तो कन्फर्म मल्टी फेज होता है। तो ये ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन से रिलेटेड कुछ इसके बीच में डिफ्रेंशिएट जो हम कर दिए हैं, डिफरेंस जो हम कर दिए हैं, जो जानना काफ़ी ज़रूरी है। और एग्जाम्पल से भी इसका हम डिफरेंस बताते हैं, तो पहले आप इसको इतना नोट कर लें। देखते हैं इनमें एग्जाम्पल्स कौन कौन है। ट्रू सॉल्यूशन में जैसे शुगर प्लस H2O ट्रू सॉल्यूशन बनाता है, यूरिया प्लस H2O ट्रू सॉल्यूशन बनाता है, ग्लूकोज प्लस H2O ये आपके सब क्या है, ट्रू सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल क्या होगा, जरा देखो ध्यान से। स्टार्च को तुम H2O के साथ मिलाओ, क्या बनाएगा, ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, स्टार्च के बाद से आपका हो गया गम को तुम H2O के साथ मिलाओ, ट्रू सॉल्यूशन। ऐसे गोल्ड पाउडर का भी सॉल्यूशन बनाया जाता है, ये भी क्या बनाएगा, ट्रू सॉल्यूशन। गोल्ड, सोने का पानी, हाँ जी सोने का पानी, जिसके ज़िंदगी में आखिरी स्टेज में जो लोग पहुंच गए हैं, ऊपर जाने वाले हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो कुछ दिनों के लिए जिंदा करने के लिए, उनके अंदर हरहरी लाने के लिए गोल्ड का सॉल्यूशन पिलाया जाता है, थोड़ा सा हरा भरा दिखने के लिए। हाँ, तुम भी पी सकते हो, पियो। ठीक है, स्टार्च, गम, गोल्ड, प्रोटीन पाउडर को आप मिला दीजिए H2O में। ठीक है, इसके बाद से जिलेटिन को आप मिला दो H2O में। ये सब आपके क्या बनाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। प्रोटीन और H2O का सॉल्यूशन तो जितने भी लोग जिम करते हैं, बॉडी बिल्डर हैं, वो सब पीते हैं। हाँ, सस्पेंशन जो होता है, जरा देखो, ये कैल्शियम कार्बोनेट इन H2O, H2O के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये क्या बनाता है, सस्पेंशन। तो ये कुछ एग्जाम्पल से तीनों का, आप इसको नोट कर लें, इसको दिमाग में रखेंगे ताकि समझने में आगे बहुत आसानी हो। इसको छाप लें। अब जरा देखते हैं ध्यान से कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे आप सबको पता है कि ट्रू सॉल्यूशन के बारे में आप लोग जान चुके हैं, बहुत कुछ इसमें पढ़ चुके हैं कि ट्रू सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है। क्या होता है, सॉल्वेंट। जैसे एग्जाम्पल, आप जानते हैं कि शुगर को अगर हम मिला दें H2O के साथ, तो इस शुगर को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, और H2O को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्वेंट। ठीक है, ये शुगर आपके H2O के अंदर जाकर डिजोल्व होगा, इसको सॉलिड बोलते हैं, और H2O को सॉल्वेंट बोलते हैं। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन में कुछ मज़े की बात इसमें क्या है, इसमें जो सॉल्यूट है इसके जगह पर नेम इस्तेमाल होता है डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, DP। और एक होता है
डिस्पर्सन मीडियम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएम। तो इसमें जो सॉल्यूट होते हैं ट्रू में, इधर डिस्पर्स फेज और इधर जो सॉल्वेंट होते हैं ये डिस्पर्सन मीडियम होते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब एक एग्जांपल से हम समझा देते हैं। आपको मैं लिखा था कि गोल्ड को तुम मिला दो H2O में, और ये गोल्ड सॉल्यूशन को H2O में मिलाते हैं तो इसे घोल देने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए स्पेशल टेक्निक होता है मिलाने का। तो यहाँ पे जो गोल्ड है इसको बोलेंगे DP और यहाँ जो H2O है इसको बोलेंगे DM। एक और एग्जांपल देख लो, अगर हम प्रोटीन पाउडर को H2O में मिलाते हैं तो देखें प्रोटीन पाउडर को बोलेंगे DP और H2O को बोलेंगे हम लोग DM। ठीक है, तो DM जो अपने अंदर डिजोल्व करता है किसको, DP को। बात आ गई समझ में, तो इसको आप छाप लीजिए। अब जरा देखें ध्यान से, कोलाइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन में उनके बीच में जो डिफरेंस था उसको देखने के बाद हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन इस चैप्टर में पढ़ना हम लोगों को, तो इसके क्लासिफिकेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ DP एंड DM, DP और DM के फिजिकल स्टेट के मुताबिक क्लासिफिकेशन हम लोग देखने जा रहे हैं। और टोटल ये 9 टाइप के बन सकते हैं, लेकिन 8 टाइप्स के टोटल होते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के टाइप्स फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, DP एंड DM के फिजिकल स्टेट के बेसिस पर 8 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले इधर मैं एक कॉलम बनाया हूँ DP का, और इधर कॉलम बनाया हूँ DM का, और इधर जो नेम ऑफ सॉल्यूशन, और इधर उसका एग्जाम्पल्स कौन कौन से, इसको याद करना है एकदम, ज़्यादा दिमाग से थेथोलॉजी नहीं लगाना है, याद करना है। DP मतलब जिसको घोलना है वो सॉलिड स्टेट में है, और DM जिसमें घोलना है वो भी सॉलिड में है। तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड जा रहा है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। तो इस सॉल्यूशन का नाम रखा गया सॉलिड सोल, और इसका एग्जाम्पल है जेम स्टोन्स, कलर्ड ग्लास और मेटल एलॉय। मेटल एलॉय का मतलब होता है कि 2 या 3 टाइप्स के मेटल को मेल्ट करके मिक्स कर दिया जाए, फिर ठंडा करेंगे तो एक सॉलिड सब्सटेंस बनेगा जिसके अंदर कई सारे मेटल होंगे। ठीक है, तो वो जो मेटल कहलाता है वो सॉलिड इन सॉलिड। मेटल एलॉय क्या होता है, सॉलिड इन सॉलिड होता है। सेकेंड देखो, DP को मैं फिक्स कर दिया हूँ, अभी भी मैं DP को सॉलिड ही रखा हूँ। DM को मैं क्या कर दिया, लिक्विड। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉलिड इन लिक्विड, क्योंकि DP DM के अंदर जाता है। ये भी क्या हो जाएगा, सॉलिड इन सॉलिड। तो इधर क्या हो जाएगा, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन बन गया, और इस सॉल्यूशन का नाम रखा गया है सोल। क्या नाम रखा गया है, सोल। तो सॉलिड इन लिक्विड को सोल नाम दिया गया है। और इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इंक, पेंट्स, गोल्ड सॉल्यूशन। आपके पेन का जो इंक होता है वो सॉलिड इन लिक्विड होता है, मतलब सोल होता है। पेंट्स जितने भी टाइप के होते हैं वो भी सोल होते हैं। गोल्ड सॉल्यूशन वो भी सोल होता है, क्योंकि गोल्ड में क्या होता है, गोल्ड सॉलिड है, और उसको वाटर में मिलाएंगे मतलब लिक्विड, तो आपका क्या बनेगा, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। इसी तरीके से DP को मैं अभी भी सॉलिड रखा हूँ, इस सॉलिड को मैं घोलूंगा किसके अंदर, डिजोल्व कराऊंगा गैस के अंदर, तो क्या बनेगा सॉल्यूशन, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन बनेगा। और इसका नाम रखा गया है एरोसोल। एक बात याद रख लो, अभी दिमाग में बैठा लो, अभी तुरंत बैठाओ। अगर DM गैस होगा, DM क्या होगा, गैस, तो उसका नेम में कन्फर्म एरोसोल आएगा। जब भी DM गैस होगा उसका नेम में कन्फर्म एरोसोल आएगा। तो एरोसोल ऑफ सॉलिड, सॉलिड इसलिए नाम रखा गया क्योंकि DP यहाँ पे क्या है, सॉलिड। तो DM जब भी गैस होगा एरोसोल होगा नाम, एरोसोल ऑफ सॉलिड। और सॉल्यूशन क्या है, सॉलिड इन गैस, क्योंकि सॉलिड किसके अंदर जा रहा है, गैस के अंदर। तो बताइए इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल। आपको पता है कि डस्ट क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, अब वो डस्ट एयर के अंदर मूव करते हैं। तो डस्ट सॉलिड और गैस मतलब एयर, तो सॉलिड इन गैस। तो डस्ट पार्टिकल हो गया। स्मोक, जो आप सिगरेट पीते हो ना, मत पीना, बहुत बुरी बात है, नहीं तो ख़त्म हो जाओगे। हाँ, फिर लास्ट में गोल्ड सॉल्यूशन पिलाना पड़ेगा तब जाके बचोगे। हाँ, अब देखो DP क्या हो जाए, लिक्विड, और DM क्या हो जाए, सॉलिड। अब तक मैं DP को फिक्स कर दिया था सॉलिड सॉलिड, अब मैं DP बना देता हूँ लिक्विड, और DM क्या हो गया, सॉलिड। अब इस लिक्विड को घोलेंगे किसके अंदर, सॉलिड के अंदर डिजोल्व कराया जाएगा।
तो नाम क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, और इसका नाम हो जाता है जेल। नाम क्या हो जाता है, जेल। और इसमें एग्जाम्पल कौन हो जाएंगे, चीज़, बटर और कर्ड। ठीक है, तो पनीर जो आपका होता है, पनीर के अंदर देखते हो पनीर सॉलिड होता है, उसके अंदर भी क्या होता है, लिक्विड टाइप का होता है। तो लिक्विड टाइप के होते हैं और सॉलिड के अंदर वो लिक्विड पाए जाते हैं, इसलिए इस सॉल्यूशन को जेल बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल बेस्ट कौन कौन सा है, चीज़, बटर और कर्ड। अब जरा देखो, अभी भी मैं डीपी को लिक्विड बनाता हूँ और इधर मैं डीएम को क्या कर दिया, लिक्विड कर दिया। अब ये लिक्विड किसके अंदर जाएगा, लिक्विड के अंदर, तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, लिक्विड इन लिक्विड, और इसका नाम रखा गया है इमल्सन। याद रखना इमल्सन क्या होता है, लिक्विड इन लिक्विड, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मिल्क। ठीक है, तो और 8 टाइप्स तक होते हैं टोटल, तो ये आपका 5 टाइप्स का हो गया। 3 और मैं लिखता हूँ, पहले इसको आप अच्छे से नोट कर लें। हाँ जी, जरा देखो अब ध्यान से, 5 सॉल्यूशन तो मैं बता दिया हूँ, ये 6 नंबर सॉल्यूशन। डीपी क्या है, लिक्विड, और डीएम क्या है, गैस। अब ये लिक्विड को हमने डिजॉल्व कराया किसके अंदर, गैस के अंदर। सोचो गैस के अंदर लिक्विड, तो आजकल देखो आजकल क्या, गैस के अंदर जो लिक्विड होता है, फॉग जो आपका होता है, गैस के अंदर देखते हो वाटर होता है, उसके अंदर नमी होता है। तो अब एक और बात याद रखो कि डीएम क्या बन गया, गैस, तो नाम क्या हो जाएगा, एरोसोल। नाम क्या हो जाएगा, एरोसोल। तो जैसे डीएम गैस बनेगा नाम एरोसोल, और यहाँ पर डीपी लिक्विड है तो एरोसोल ऑफ लिक्विड, और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लिक्विड इन गैस। जैसे आपका फॉग हो गया, मिस्ट हो गया, क्लाउड हो गया, ये सब कैसे सॉल्यूशन है, लिक्विड इन गैस। ऐसे ही अब डीपी को क्या कर देते हैं, हम गैस बना देते हैं, डीपी को गैस बनाते हैं, और डीएम को सॉलिड। तो गैस जा रहा है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, तो नाम हो जाएगा सॉलिड फोम, और गैस इन सॉलिड हो जाएगा। तो गैस इन सॉलिड को सॉलिड फोम बोलते हैं, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रबड़। रबर आपका किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड फोम का, मतलब गैस इन सॉलिड। अब देखो डीपी गैस बन गया, डीएम लिक्विड बन गया। अब गैस को लिक्विड के अंदर घोलोगे, डिजॉल्व करोगे, तो फोम नाम का सॉल्यूशन बनता है, और हो जाएगा गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड, तो फोम को क्या बोलते हैं, गैस इन लिक्विड, और इसका एग्जाम्पल हो गया सोप बबल्स। आपको पता है कि लिक्विड के अंदर गैस आ जाता है और बबल्स बन जाते हैं, तो सोप बबल्स कैसा सॉल्यूशन है, गैस इन लिक्विड, इसको फोम बोलते हैं। अब आपके दिमाग में आता होगा सर एक तरीके से और सॉल्यूशन बनेगा 9 नंबर में, कि डीपी गैस होगा और डीएम भी क्या होगा, गैस होगा। तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, गैस इन गैस। अफसोस की बात है कि ये जो आपका होता है ये कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन ये आपका नहीं बनाता है। तो टोटल याद करो, टोटल 9 टाइप्स के सॉल्यूशन बन सकते हैं, लेकिन उस 9 में सिर्फ और सिर्फ 8 टाइप्स तक ही कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। 8 तक ही कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे, गैस इन गैस कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि गैस इन गैस ऑलवेज ये होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं, और होमोजेनियस मिक्सचर हमेशा क्या बनता है, ट्रू सॉल्यूशन। तो एक बात याद हो गया कि गैस इन गैस होमोजेनियस है, मतलब ट्रू सॉल्यूशन। तो टोटल 9 टाइप्स में 8 टाइप्स तक ही क्या बनाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लेना है, याद कर लेना, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ज़्यादा दिमाग का थेथोलॉजी मत करना, दिमाग का दही मत बनाना, खुद दही बन जाओगे। हाँ, याद कर लेना इस बात को, ठीक है। अब जरा देखते हैं, एक बात नोट में आप लिख लें, ये टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं है। एक बात याद रखो फिर से, टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ये नहीं है, ये क्या है, नेम ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। इस बात को नोट में लिख लो। अगर डिस्पर्सन मीडियम वाटर बन जाए, मतलब सॉल्वेंट इतना समझ लो, अगर वाटर है तो कोलाइडल सॉल्यूशन का जो नेम होता है वो एक्वासोल होता है, या इसका नाम हाइड्रोसोल होता है। अगर डिस्पर्सन मीडियम अल्कोहल है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्कोसोल। क्या नाम हो जाएगा, अल्कोसोल। और अगर डिस्पर्सन मीडियम बेंजीन है, मतलब सॉल्वेंट इतना समझ लो कि सॉल्वेंट अगर बेंजीन है तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोसोल। और अगर एयर है, तो मैं तो बताया हूँ, अगर एयर या गैस है
तो मैं आपको तो बता दिया हूँ कि सॉल्यूशन का नाम क्या हो जाएगा, एरोसोल। ठीक है, तो अगर गैस आपका बन जाए, मतलब यहाँ पर लिख लो, इस बात को दिमाग में बैठा लो कि अगर आपका DM क्या बन गया, गैस, तो इससे बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन क्या होगा, एरोसोल होगा। उस सॉल्यूशन का नेम क्या होगा, एरोसोल। ठीक है, तो ये नेम ऑफ सॉल्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। इस बात को आप लिख लो, दिमाग में बैठा लो। ठीक है, अब जरा देखते हैं सेकेंड टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन DP एंड DM। जैसे मान लेते हैं आप कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने जा रहे हो, DP और DM को जब मिक्स करेंगे उसके बेसिस पर, उसके इंटरेक्शन के बेसिस पर, तो ये दो टाइप का होता है। सबसे पहले लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन, या उसी को कोलाइड्स बोलते हैं। लायोफिलिक मतलब सॉल्वेंट लविंग, सॉल्वेंट लविंग मतलब लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन ये होते हैं कि लायोफिलिक ये बोलते हैं कि हम सॉल्वेंट लविंग है, मतलब ये बोलता है, इसका सॉल्वेंट बोलता है DP से आई लव यू, आई लव यू DP, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्यों? कि तुमसे मेरा रिश्ता बहुत मजबूत बनने वाला है। ठीक है, तो लायोफिलिक कोलाइड्स में क्या होगा, सॉल्वेंट लविंग, सॉल्वेंट DP को काफ़ी मजबूती से अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, नफरत नहीं करेगा। फिलिक का मतलब होता है, फिलिक का मतलब होता है लव। तो लायोफिलिक कोलाइड्स में क्या होता है, सॉल्वेंट लविंग, DP से और सॉल्वेंट से काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा, इसलिए DP बोलेगा आई लव यू। देयर एग्जिस्ट अट्रैक्शंस बिटवीन DP एंड DM सो ईजी टू प्रिपेयर। जाहिर सी बात है कि जब आई लव यू बोल दिया DP को, तो इसका मतलब कि अट्रैक्शन है DP और DM के बीच में, इसीलिए इनको घुलना मिलना बहुत आसान है। ठीक है जी, दीज आर प्रिपेयर्ड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ DP एंड DM। जाहिर सी बात है, सिंपल मिक्सिंग ऑफ DP एंड DM। ठीक है, मोर स्टेबल, जब दोनों राजी हैं, ठीक है, DP और DM जब दोनों राजी हैं तो काफ़ी स्टेबल होंगे। ठीक है, जब लड़का लड़की राजी हैं तो क्या करेंगे, काजी, इसलिए दोनों जब आपस में अट्रैक्शन उनके मजबूत है तो काफ़ी स्टेबल होंगे। रिवर्सिबल इन नेचर, इसका मतलब क्या हुआ कि वंस सेपरेटेड दे कैन बी मिक्स्ड अगेन टू फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन। इसका मतलब हम समझाते हैं, जैसे देखो इनके बीच में इतना मोहब्बत है, इतना मोहब्बत है, जब ये DP इस DM के अंदर घुल गया है, DM के अंदर घुल गया है, तो किसी तरीके से आप क्या करो, DP को बाहर निकालो, किसी तरीके से इसमें से DP को तुम बाहर निकालो। जैसे ही DP को तुम बाहर निकालोगे, अब फिर निकाल कर फिर इसके अंदर घोलोगे तो फिर आसानी से घुल जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्सिबल इन नेचर। एक मरतबा निकालने के बाद फिर अंदर घोलोगे, घुल जाएगा। क्यों? कि पहले ही सॉल्वेंट बोल दिया है आई लव यू, अट्रैक्शन काफ़ी मजबूत है, कभी भी उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसमें और भी बाकी पॉइंट्स है, पहले आप इतना लिख लें, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ। तो लायोफिलिक सोल में कुछ और भी पॉइंट है, जरा देख लो। लायोफिलिक सॉल्यूशन में विस्कोसिटी इज हाई एंड सरफेस टेंशन इज लो। जब लायोफिलिक सोल बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, हाई, और सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, लो देन प्योर DM। मतलब अभी DM के अंदर DP मिक्स नहीं हुआ है, तो प्योर DM से विस्कोसिटी सॉल्यूशन है क्या हो जाएगा, हाई, और सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, लो। इस बात को याद कर लेना है। और एग्जाम्पल क्या क्या है देखो, प्रोटीन प्लस H2O, स्टार्च प्लस H2O, गम प्लस H2O। ठीक है, और ये सब क्या होते हैं, सॉलिड। प्रोटीन भी सॉलिड, स्टार्च भी सॉलिड, गम भी सॉलिड। तो ये क्या बन जाएंगे, सॉलिड इन लिक्विड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड। और इस बात को याद रखिएगा, सॉलिड इन लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल। क्या बोलते हैं, सोल। और इस सोल को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, लायोफिलिक सोल भी बोल सकता है, लायोफिलिक सोल। तो लायोफिलिक सोल कहेगा तो तुम समझ जाना कि सॉलिड इन लिक्विड ही सॉल्यूशन की बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बात हम लिख लिए हैं कि दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल्स। जनरली नॉर्मली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं, मतलब स्टार्च, गम, जिलेटिन, और भी यहाँ पर लिखे हैं प्रोटीन। तो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या बनाते हैं, लायोफिलिक। उनके बीच में
एट्रैक्शन डीएम के साथ काफ़ी स्ट्रांग होता है। अब हम बताते हैं लायोफोबिक सोल, पहले आप इसको नोट कर लें। अब जरा देखते हैं ध्यान से लायोफोबिक सोल, ठीक है, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन बोल दो चाहे सोल बोल दो। सोल क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें डीपी सॉलिड होगा, डीएम लिक्विड होगा। ये क्या होता है? सॉल्वेंट हेटिंग, मतलब सॉल्वेंट बोलेगा डीपी को आई हेट यू, आई कैन नॉट एक्सेप्ट, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता आपको। देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, डीपी और डीएम के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है। सो डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर, उनको मिलाने के लिए ये काम करना काफ़ी मुश्किल है। अब किसी महान हस्ती को ही बुलाना पड़ेगा, चलो जी दो टूटे हुए दिलों को मिला दो। दीज आर प्रिपेयर्ड बाई स्पेशल मेथड्स, वही महान हस्ती आएंगे, कोई स्पेशल मेथड्स आएंगे बनाने के लिए सॉल्यूशन को, ताकि डीपी और डीएम मिल जाए। और ये लेस स्टेबल हैं, अब समझ गए, लेस स्टेबल। इट इज़ इरिवर्सिबल, इसका मतलब क्या हुआ कि वंस सेपरेटेड दे कैन नॉट फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन अगेन। मान लेते हैं कि आपका ये कोलाइडल सॉल्यूशन पहले से बना हुआ है, इसके अंदर खूब बढ़िया से डीपी घुले हुए हैं, स्पेशल टेक्निक लगाकर बड़ी मेहनत करके इसमें से डीपी को बाहर निकाल दिया गया। एक वो तो बड़ी मुश्किल से मिले हुए थे दोनों, अब बाहर निकल गया, फिर इसको दोबारा घुलाएंगे तो ये घुलने वाले नहीं हैं, ठीक है। एक वो तो ऐसे ही मुश्किल से घुला था, अब निकाल के फिर घोला जा रहा है तो बोलेंगे ना अब एकदम नहीं, जब जोड़ी टूट गई तब टूट गई। एक वो तो ऐसे ही बड़ी मुश्किल से हम लोग मिले थे, हाँ बिल्कुल। अब जरा देखो आगे नेक्स्ट पॉइंट देखो, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन फॉर डीपी इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू डीएम, मतलब विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन जो होगा इस केस में ऑलमोस्ट सिमिलर होता है प्योर डीएम के, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? गोल्ड को तुम पानी में घोलो, सल्फर को तुम पानी में घोलो, इतना आसानी से घुलने वाले नहीं है। इसको घोलने के लिए स्पेशल टेक्निक लगाना पड़ेगा, जो आगे हम लोग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। नॉर्मली इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे मेटल्स हो गया, मेटल सल्फाइड्स हो गया, मेटल हाइड्रोक्साइड हो गया, इन सब का अगर बनाना है सॉल्यूशन तो इसको बोलते हैं लायोफोबिक, इतना आसानी से बनने वाले नहीं है। बात आगे समझ में। और ज़रा देख लो, गोल्ड क्या होता है? सॉलिड। गोल्ड क्या होता है? सॉलिड। और H2 लिक्विड। तो ये सब सॉल्यूशन कैसे हैं? सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। और आप सबको पता है कि सॉलिड इन लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं? सोल। इसीलिए हम लायोफोबिक में भी क्या लगा दिए हैं? सोल। तो टाइप्स ऑफ सोल भी अगर पूछता है तो एक लायोफिलिक होगा और एक लायोफोबिक होगा। ये आपका हो गया इंटरेक्शन के बेसिस पर, डीपी और डीएम के इंटरेक्शन के बेसिस पर टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। इसको आप अच्छे से नोट्स में लिख लें और दिमाग में बैठा लें। अब जरा देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में थर्ड क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करेंगे, मतलब सी में। टाइप्स ऑफ सोल मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन पार्टिकल्स। आप जानते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होते हैं? डीपी होते हैं, तो उस डीपी पे चार्ज होते हैं, तो उस चार्ज के बेसिस पे आपके कोलाइडल सॉल्यूशन टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और चार्ज कैसे पता करते हैं वो आगे हम लोग लेक्चर में देखेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक तरीका होता है पता करने का कि किस कोलाइडल सॉल्यूशन पे चार्ज पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो चार्ज के बेसिस पर आपके कोलाइडल सॉल्यूशन टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला आपका पॉजिटिव चार्ज सोल, पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन, और एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। अब इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं आपको मेमोराइज करना है, याद करना है, और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मतलब सोल ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, मतलब मेटल का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। जैसे देखो SnO2, TiO2, Fe2O3, FeOH3, ये सब ऑक्साइड है, ये आपका हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम के साथ हाइड्रोक्साइड है। ये जितने भी आपके कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे उसका चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। फिर देखो हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड्स, जितने भी मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, हालांकि मैंने तो ऊपर लिख दिया है मेटल ऑक्साइड्स, लेकिन एक यहाँ पर नया वर्ड आ गया हाइड्रेटेड। तो मेटालिक ऑक्साइड के साथ अगर हाइड्रेटेड भी लगा हुआ है, जैसे कि
H2O3 ये आपका ऑक्साइड है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक H2O का अमाउंट अगर लगा होगा तो इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड। ये भी आपका हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड है, ये भी आपका हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड है। तो ये सब आपके पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब आइए निगेटिव की तरफ। मेटल का सोल, मतलब जिस मेटल का आप सोल बनाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लिखा है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो मेटल का जो सोल होता है, मेटल का जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, जिससे कि बेस्ट एग्जांपल क्या है कि गोल्ड पाउडर का सॉल्यूशन। तो गोल्ड यहाँ पर है, तो मेटालिक जो मेटल के सोल होते हैं, मेटल के कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, वो सब आपका निगेटिव चार्ज सोल होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, सोल ऑफ मेटल सल्फाइड्स, मतलब मेटल के जो सल्फाइड्स होते हैं, जैसे कि कैडमियम सल्फाइड। तो ये सब जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, ये सब सल्फाइड है मेटल का। तो वो आपका क्या होता है, निगेटिव चार्ज सोल होता है। और इधर क्या है, मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या होता है, पॉजिटिव, और इधर मेटल का सल्फाइड क्या होता है, निगेटिव। और भी एग्जाम्पल्स है, पहले आप इतना नोट कर लें, और बाकी जो एग्जाम्पल्स है मैं उसको लिखता हूँ, आप अच्छे से नोट कर लें। अब कुछ और भी एग्जाम्पल्स है पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन का। बेसिक डाई स्टफ्स, तो बेसिक डाई स्टफ्स जो होते हैं वो आपके पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है मिथाइलिन ब्लू सोल। तो मिथाइलिन ब्लू सोल अगर ऑप्शन में दे दे, या बेसिक डाई स्टफ्स ऑप्शन में दे दे, तो आपको टिक करना है पॉजिटिव चार्ज सोल। टिक क्या करना है, या अगर ऑप्शन में ये देगा तो फिर आपको डिसाइड करना है कि ये पॉजिटिव चार्ज सोल है। और हीमोग्लोबिन आप सबको पता है, जैसे ब्लड, तो हीमोग्लोबिन आपका कौन सा सोल है, पॉजिटिव चार्ज सोल है। ये आपकी नीट एग्जाम में भी पूछ चुका है कि ब्लड जो होता है हीमोग्लोबिन वो कौन सा है, तो पॉजिटिव चार्ज सोल है। निगेटिव में कुछ और एग्जाम्पल हम ऐड कर दिए हैं, सोल्स ऑफ स्टार्च, जिलेटिन, चारकोल, गम, क्ले, मतलब जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स वाले हैं उसका जो सोल होगा वो निगेटिव चार्ज होता है। एसिड डाई स्टफ्स जो होते हैं, जैसे कि इयोसिन और कॉन्गो रेड सोल, कॉन्गो रेड सोल, ये आपके कहलाते हैं एसिड टाइप स्टफ, और ये आपका निगेटिव चार्ज सोल होते हैं। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल आपको याद रखना है ताकि ऑप्शन में अगर दे तो आप टिक कर सकें ईजिली। ठीक है, तो एक बात ये है कि पॉजिटिव चार्ज सोल कैसा होता है, बेसिक टाइप का। कैसा, बेसिक, याद रखना कि पॉजिटिव चार्ज सोल बेसिक, और निगेटिव चार्ज सोल कैसा होता है, एसिड टाइप का होता है। ठीक है, तो इन सब एग्जाम्पल्स को आपको अपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के साथ।